बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एससीआर के बारे में और उसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आज हम बताएंगे कि उसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह बनती है एससीआर की। बेसिकली एससीआर जो होता है वो 3 टर्मिनल्स, 3 जंक्शंस एंड 4 लेयर डिवाइस है। 3 टर्मिनल्स का मतलब ये है कि इसमें एक एनोड होता है, कैथोड और एक गेट सिग्नल्स होते हैं। 3 जंक्शंस मतलब ये 4 लेयर डिवाइस है जिसमें 2 पी टाइप्स एंड 2 एन टाइप्स मटेरियल यूज़ होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक P1, N1, P2 एंड N2। अब यहाँ पे 3 टर्मिनल्स का मतलब ये है कि ये जो ऊपर वाली है ये एनोड है, नीचे वाली कैथोड है और यहाँ पे एक गेट सिग्नल लगा होता है। तो इसको हम एससीआर को हम 3 टर्मिनल डिवाइस कहते हैं। 3 जंक्शंस का मतलब ये होता है कि एक जंक्शंस P1 और N1 के दरमियान होता है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो P और N के दरमियान J1 जंक्शंस, इसी तरह N और P के दरमियान J2 जंक्शंस और इसी तरह J3 जो है, जो तीसरा जंक्शन है वो आखिरी P और N के दरमियान है। और 4 लेयर टर्मिनल्स के इसमें 4 लेयर्स हैं, मतलब P, N, P1, N1, P2, N2। अब हम आते हैं आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इसका जो आईवी ग्राफ बनता है ये 4 रीजन्स में आता है। मतलब एक जो रीजन है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है, दूसरा रीजन जो है वो फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड है, तीसरा जो है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड है, चौथा जो है वो रिवर्स कंडक्टिंग मोड है। अब पहले 2 जो रीजन है मतलब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड एंड फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड, यहाँ पे जो एनोड को वोल्टेज हम देंगे वो पॉजिटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। लेकिन यहाँ पे मोड जो होंगे वो 2 किस्म के हो सकते हैं, या तो होगा ब्लॉकिंग मोड या होगा कंडक्टिंग मोड। एनोड में हम वोल्टेज वही मतलब विद रिस्पेक्ट टू कैथोड पॉजिटिव ही देंगे, लेकिन मोड इसके 2 हो सकते हैं, या ब्लॉकिंग होगा या कंडक्टिंग होगा। अब जो पहला वाला है मतलब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड का जो है, इसमें क्या होता है, पहले मैंने बताया कि एनोड को जो वोल्टेज हम देंगे वो पॉजिटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, लेकिन मोड कौन सा है वो ब्लॉकिंग मोड है। क्यों है, पहले हमने ये बताया कि इसमें 3 जंक्शंस है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हम एनोड को पॉजिटिव देते हैं तो मतलब ये है कि पॉजिटिव टर्मिनल्स हम P के साथ लगाते हैं और इसी तरह बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल्स हम कैथोड N के साथ लगाते हैं। अब ये जो J1 और J3 है ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में J1 और J3 वो तो फॉरवर्ड बायस में होंगे, लेकिन ये जो J2 आपको नजर आ रहे हैं वो N और P के दरमियान है। अब ये जो रीजन है ये इस केस में फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में ये रिवर्स बायस में होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमने तो कनेक्ट किया है पॉजिटिव को P के साथ और नेगेटिव को मतलब N के साथ, लेकिन यहाँ पे हमने NP को कुछ मतलब कनेक्ट नहीं किया है। ऊपर ऑलरेडी लेयर्स हैं तो हमने सिर्फ या तो एनोड को पॉजिटिव देंगे या फिर कैथोड को देंगे, तो हमने इसको दिया है। तो मतलब ये है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में कि J1 और J3 होंगे वो फॉरवर्ड में होंगे और J2 रिवर्स में होंगे। अब जो करंट होगा इसी में से तो आएगा, लेकिन ये J2 है जंक्शन 2 वो तो रिवर्स में है। मतलब क्या है कि मतलब ये है कि यहाँ पे जो डिप्लीशन रीजन बन रहा है वो मतलब ज़्यादा हो रहा है। क्यों, क्योंकि वो रिवर्स बायस में है और वो जो मेजॉरिटी कैरियर है वो इसको क्रॉस नहीं कर सकते। तो इसमें क्या होंगे, करंट होगा लेकिन वो माइन्यूट मतलब जो होगा स्मॉल लीकेज करंट इसमें से फ्लो होगा। किसमें, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में। किसकी वजह से, J2 की वजह से। मेजॉरिटी कैरियर जो है वो तो फ्लो नहीं कर सकते इसमें से, और जो माइनॉरिटी कैरियर्स है वो J2 की वजह से होंगे और वो फिर फ्लो होंगे। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड का जो है वो उसमें सिर्फ क्या हो सकता है, स्मॉल लीकेज करंट फ्लो कर सकती हैं।
और इस केस में जो डिवाइस होगा वो कंडक्ट नहीं करेगा। अब जो दूसरी केस है वो है कंडक्शंस मतलब फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड। अब फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड में दो ऑप्शंस भी रह सकते हैं। एक तो ये है कि हम गेट सिग्नल्स हम गेट को सिग्नल्स देंगे या गेट को सिग्नल्स नहीं देंगे। अब जब फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड है, पहला इसमें केस में मैंने ये बयान किया है कंडक्शंस विदाउट गेट सिग्नल्स, मतलब हम गेट को ओपन ही छोड़ते हैं। अब इसमें होता क्या है कि अगेन ये फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड है, तो हम कैथोड एनोड को क्या देंगे, पॉजिटिव देंगे विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। जब हम इसको पॉजिटिव देंगे विद रिस्पेक्ट टू कैथोड और गेट्स को हम ओपन छोड़ेंगे, तो क्या होगा कि जैसे ही हम एनोड की वोल्टेज हम बढ़ाएंगे, उस हद तक बढ़ाएंगे कि उसमें मतलब वो पॉइंट आ जाए जिसको हम फॉरवर्ड ब्रेक और वोल्टेज कहते हैं। जब तक वो आ जाए, जैसे ही वो अचीव करेगा, मतलब हम यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसके कंडक्शंस विदाउट गेट सिग्नल्स, मतलब एनोड को हम वोल्टेज देते हैं वो इंक्रीज करेंगे जब तक। अब देखो जैसे ही एनोड पे पॉजिटिव आएगा तो J1 J3 तो ऑलरेडी फॉरवर्ड बायस हो गया और J2 रिवर्स में हो गया, लेकिन हम इसको इतना उस वोल्टेज तक बढ़ाएंगे कि ये जो J2 है जंक्शन 2, इसमें वैलेंसी ब्रेकडाउन्स आ जाए, मतलब ये J2 जो है रैप्चर हो जाए। रैप्चर का मतलब ये है कि मतलब J1 और J3 का जो मेजॉरिटी कैरियर्स है उसके लिए जो फ्लो है कंडक्शन फ्लो वो आसानी से हो जाए, मतलब कोई बैरियर इसके सामने ना आए। तो हम कंडक्शन विदाउट गेट सिग्नल्स में हम क्या करते हैं कि एनोड को उस हद तक हम एनोड की वोल्टेज उस हद तक हम इंक्रीज करेंगे कि फॉरवर्ड ब्रेक और वोल्टेज आ जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो फॉरवर्ड ब्रेक और वोल्टेज जैसे ही आएगा तो क्या हो जाएगा, एवलांची ब्रेकडाउन्स आ जाएगी। किसमें, J2 में, या J2 क्या होगा, रैप्चर होगा। जैसे ही ये रैप्चर होगा तो मेजॉरिटी कैरियर्स जो होंगे P J1 और J2 के, वो आपस में मतलब ट्रांसफ़र हो सकेंगे, मतलब इसका फ्लो जो होगा वो इजीली वो कर सकेंगे फ्रॉम एनोड टू कैथोड। और जैसे ही फ्लो स्टार्ट हो जाएगी तो मतलब क्या है, जैसे मेजॉरिटी कैरियर्स फ्लो करती हैं तो करंट क्या हो जाता है, करंट स्टार्ट होता है। और जो ही करंट स्टार्ट होगा तो मतलब क्या है कि हमारा जो डिवाइस है वो किस मोड में आ गया, कंडक्टिंग मोड में आ गया। जैसे ही कंडक्टिंग मोड में आएगा तो वोल्टेज क्या होगा, डिवाइस की वोल्टेज सडनली डिक्रीज हो जाएगी। किस लिमिट तक, अप टू 1 to 2 वोल्ट्स। इसका मतलब ये है कि जैसे ही हमने वोल्टेज इंक्रीज किए एनोड को, मतलब एनोड को जो हमने सप्लाई वोल्टेज हम दे रहे थे वो हमने उस हद तक इंक्रीज की कि जंक्शन J2 जो है वो रैप्चर हो गया और करंट जो है फ्लो स्टार्ट होना शुरू हो गया। जैसे ही स्टार्ट होगा तो मतलब करंट तब फ्लो करती हैं जब उसके लिए रेजिस्टेंस कम से कम हो। तो मतलब ये है कि रेजिस्टेंस कम हो गई, जैसे ही रेजिस्टेंस कम हो गई तो मतलब क्या होगा, करंट इंक्रीज होगा। जब करंट इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी और इसमें जो है SCR में सडनली वोल्टेज ड्रॉप आ जाती हैं, मतलब 1 to 2 वोल्ट। और फिर इस केस में जो हमारा डिवाइस है वो क्या होगा, कंडक्शंस मोड में होगा। अब इसी का दूसरा केस है, वो पिछला जो हमने केस पढ़ा है वो कंडक्शंस विदाउट गेट का था। अब ये भी फॉरवर्ड कंडक्शन मोड है लेकिन कंडक्शंस विद गेट सिग्नल्स। इसमें कुछ यूँ है कि मतलब SCR तो पिछले केस में भी आन था, उसमें करंट स्टार्ट शुरू हो गया था, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं कि डिवाइस को बचाने के लिए, मतलब उस केस में हमने क्या किया कि वोल्टेज को हम यूँ इंक्रीज करते गए। अब मतलब हम मैनुअली करते हैं कि वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं या सिस्टम से करते हैं, तो मतलब हम इतना एक्यूरेट नहीं है कि हम उस वोल्टेज को पहुंच सके कि उसमें वो कंडक्शन स्टार्ट करे। तो हम क्या करते हैं, दूसरा केस के फॉरवर्ड कंडक्शन मोड लेकिन विद गेट सिग्नल्स के साथ। इसमें हम गेट को भी सिग्नल्स देंगे, मतलब गेट पे भी कुछ हम सप्लाई देंगे ताकि हमारा जो कंडक्शंस
फॉरवर्ड ब्रेक और वोल्टेज हैं वो कम वोल्टेज पे आ जाए और डिवाइस जो है जल्दी कम वोल्टेज पे वो कंडक्शंस मोड में आ जाए। तो हम गेट सिग्नल्स का ये फ़ायदा है कि जैसे ही हम SCRs पिछले द SCR विल टर्न ऑन बिफोर फॉरवर्ड ब्रेक और वोल्टेज इज रीच व्हेन गेट सिग्नल इज अप्लाइड। मतलब ये है कि जैसे ही हम गेट सिग्नल से अप्लाई करेंगे तो हमारा जो SCR है वो टर्न होगा किससे, ब्रेक और वोल्टेज से पहले। मतलब पहले जैसे मैंने कहा कि हम वोल्टेज इंक्रीज करते रहें पिछली केस में तो ब्रेक डाउन आ गया और जैसे J2 रैप्चर हो गया तो मेजॉरिटी फ्लो शुरू हो गए। तो इस केस में हमारा मकसद ये है कि जैसे हम गेट को सिग्नल्स देंगे तो मतलब हमें उस ब्रेक डाउन तक जाने की ज़रूरत नहीं होगी और हमारा जो SCR है वो कमी वोल्टेज पे क्या होगा, कंडक्ट होगा। वो क्यों होगा कि जो हमारे गेट का जो सिग्नल्स जो हम गेट पे सिग्नल्स देंगे वो किसके इक्वेशंस, मतलब ये मैंने खुद ही जनरली वो बनाए कि जो गेट पे हम करंट मतलब जो करंट आएगी जो हम सप्लाई देंगे वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शंस है, फॉरवर्ड ब्रेक और वोल्टेज के। जैसे मैंने कहा कि मतलब लेट सपोज यहाँ पे जो शुरू वाला केस था फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड का, जैसे ही हम वोल्टेज इंक्रीज करते गए एनोड पे वोल्टेज हमने पॉजिटिव रखा और कैथोड पे नेगेटिव, तो J2 J1 और J3 तो फॉरवर्ड थी लेकिन J2 जो था वो रिवर्स में था। तो सीन ये था कि स्मॉल जो लीकेज करंट था वो ही सिर्फ उसमें से फ्लो हो रहा था मतलब इस पॉइंट तक। लेकिन जब हमने दूसरा केस पढ़ लिया फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड का और विदाउट गेट सिग्नल्स का, तो मतलब ये है कि जैसे ही हम वोल्टेज इंक्रीज करते गए एक पॉइंट आएगा उसको हम कहेंगे कि फॉरवर्ड ब्रेक और वोल्टेज। जैसे ये पॉइंट अचीव होगा तो क्या होगा, मतलब मैंने कहा ना कि जैसे ही ये पॉइंट अचीव होगा तो सडनली वोल्टेज क्या होगा, ड्रॉप होगा। जैसे ही ड्रॉप होगा उसमें से और जैसे ही वोल्टेज ड्रॉप होगी तो रेजिस्टेंस करंट क्या होगी, वो इंक्रीज मीन्स शार्पली इंक्रीज हो जाएगी। तो मतलब ये है कि अगर हम गेट पे जो सिग्नल्स हम दे रहे हैं अगर वो जैसे ही इंक्रीज करेंगे तो ये फॉरवर्ड वोल्टेज डिक्रीज होगा। लेट सपोज हम जो पहले दे रहे थे वो लेट सपोज उसको हम मानते हैं कि IG1। अब IG1 मतलब ये है तो इस पे जैसे ही यहाँ तक हम पहुँचेंगे तो ये फॉरवर्ड ब्रेक और वोल्टेज जो है वो इस पॉइंट पे आएगा, मतलब हमारा जो SCR है वो यू कंडक्ट करेगा। अब लेट सपोज हम IG2 लेते हैं जो इससे बड़ा है IG1 से, जैसे ही लेट सपोज वो इस पॉइंट पे है, जैसे ही हम IG2 अप्लाई करेंगे तो हमारा ये जो फॉरवर्ड ब्रेक और वोल्टेज है, मैं पेन चेंज करता हूँ, जैसे ही ये फॉरवर्ड ब्रेक और वोल्टेज है वो डिक्रीज होगा वो इस पॉइंट पे आएगा और हमारा जो SCR है वो कंडक्ट इसी लम्हे से होगा। मतलब ये है कि अगर जैसे ही हम गेट करंट बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड ब्रेक और वोल्टेज जो होगा वो कम होगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट SCR, once SCR reaches conducting state, so removal of gate current will not affect conductions of device। मतलब ये है कि एक दफ़ा जब SCR हम कंडक्ट करना शुरू कर दे तो अगर हम गेट सिग्नल्स या गेट करंट को रिमूव भी कर दे तो वो उसका जो कंडक्शंस होगा वो इफेक्ट नहीं होगा। ये पॉइंट आपने ज़रूरी याद रखना है। तीसरा जो मोड है वो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड है, मतलब कि जब हम एनोड को नेगेटिव सप्लाई दे दे विद रिस्पेक्ट टू कैथोड तो उस केस में J1 J3 जो होगी वो रिवर्स बायस में होगी एंड J2 जो होगा वो फॉरवर्ड बायस में होगा। सिमिलरली केस है जिस तरह हमने पहला केस पढ़ा था फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड का, लेकिन इसमें जंक्शंस जो है वो रिवर्स हो चुके हैं। तो इसमें अब इसकी वजह से ओनली स्मॉल लीकेज करंट विल फ्लो। ये मैं आखिर में ग्राफ दिखाऊंगा IV कैरेक्टरिस्टिक्स, उससे समझ आ जाएगी।
लास्ट वन जो है वो रिवर्स कंडक्टिंग मोड, मतलब इसी तरह कि हम रिवर्स में मतलब एनोड को इतना नेगेटिव वोल्टेज सप्लाई दे कि एक लम्हा आ जाएगा, एक वो पॉइंट आ जाएगी जिसको हम एवलांची ब्रेकडाउन कहते हैं कि जब J1 और J3 का ब्रेकडाउन हो जाए, जो रीजन है J1 और J3 उसका ब्रेकडाउन हो जाए, तो उस जैसे ही वो ब्रेकडाउन पॉइंट पे आ जाएगा तो उसमें करंट जो होगा वो इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा? ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लोज ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स। अब हम देखते हैं आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो हमारा पहला केस था वो हम अगर यहाँ पे देख भी लें, हमारा जो पहला केस था वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड का था। अब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में मैंने बता दिया कि जंक्शंस J1 और J3 जो है वो किस मोड में है? वो फॉरवर्ड बायस में है। और जंक्शन J2 जो है रिवर्स बायस में है। तो J2 की वजह से जो स्मॉल लीकेज करंट होगी वो सिर्फ फ्लो करेगी और डिवाइस किस स्टेट में होगा? मतलब ऑफ स्टेट में होगा। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि लेट सपोज हमने पॉजिटिव वोल्टेज तो दे दिया किस पॉइंट तक? इस पॉइंट तक। एनोड को हमने पॉजिटिव वोल्टेज तो दे दिया इस पॉइंट तक, लेकिन करंट जो है वो बहुत ही माइन्यूट है, मतलब माइक्रो एम्पेयर्स में। आप समझे, ये लाइन आप देख सकते हो कि ये जो लाइन है ये वाला जिसको मैं आप ब्लू बना रहा हूँ, अब मैं देखो फॉरवर्ड वोल्टेज भी दे रहा हूँ एनोड पे, पॉजिटिव भी दे रहा हूँ, लेकिन स्मॉल लीकेज ऑफ करंट सिर्फ फ्लो हो रही है किस पॉइंट तक? ब्रेकआउट पॉइंट तक। उससे पहले मैं वोल्टेज दे रहा हूँ यहाँ तक। अब देखो ये क्यों हो रही है स्मॉल लीकेज ऑफ करंट? ये ड्यू टू J2 की वजह से, और इसको हम कहते हैं कि ये अब ऑफ स्टेट में है यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। दूसरा केस हमने पढ़ लिया कि कंडक्शंस विदाउट गेट सिग्नल्स। अब इसमें फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड, हमारा जो SCR है वो फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड में होगा। मतलब मैंने पहले ही कह दिया कि हम वोल्टेज उस हद तक बढ़ाएंगे कि फॉरवर्ड ब्रेक आउट वोल्टेज आ जाए। अब जैसे ही ब्रेक आउट वोल्टेज आ गया तो मैंने कह दिया कि SCR में क्या होगा? 1 to 2 वोल्ट सडनली वोल्टेज डिक्रीज होगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हो सडनली डिक्रीज हुआ, और सडनली डिक्रीज होते ही करंट क्या होगी? इंक्रीज होगी ड्यू टू डिक्रीज इन रेजिस्टेंस। तीसरा जो केस है, तीसरा हमने पढ़ लिया कंडक्शंस फॉरवर्ड कंडक्शन मोड विथ गेट सिग्नल्स। अब ये भी देखते हैं। जैसे ही पहले मैंने बता दिया, लेट सपोज मैंने गेट पे Ig3 अप्लाई किया। अब Ig3 लेट सपोज मानो कि इस पॉइंट पे है, मतलब ये है कि अब फॉरवर्ड ब्रेक और वोल्टेज पहले इस पॉइंट पे था, लेकिन जैसे ही मतलब इस दैट मच अमाउंट ऑफ वोल्टेज हम पहले सप्लाई कर रहे थे एनोड को, लेकिन जैसे ही मैंने गेट पे सिग्नल्स दे दिया तो हम इतना वोल्टेज अप्लाई करेंगे, और यूं इतना वोल्टेज अप्लाई करने से हमारा क्या होगा? कंडक्शन स्टार्ट होगा। दूसरी बात मैंने ये कही कि लेट सपोज अब देखो Ig3 जो है वो Ig2 से स्मॉल है, मतलब Ig2 इज ग्रेटर देन Ig3। अब मैंने ये भी बता दिया कि Ig जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज, मतलब ब्रेक और वोल्टेज की। अब देखो जैसे ही मैं Ig करंट इंक्रीज करता गया तो जो ब्रेक और वोल्टेज है वो क्या, अभी देखो Ig2 इंक्रीज हो गए ना Ig3 से, तो ब्रेक और वोल्टेज इस पॉइंट पे आ गई। मतलब अब हमें इतना वोल्टेज चाहिए कि SCR कंडक्ट करें। अब गेट सिग्नल्स का ये फ़ायदा है कि हम उसको गेट पे सिग्नल से अप्लाई करेंगे, और हमारा जो ब्रेक और वोल्टेज है मतलब उससे हम पहले SCR को कंडक्शन मोड में ला सकते हैं। तीसरा जो केस है वो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में। अब रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में मैंने ये बता दिया कि मतलब उसमें क्या होता है
कि जंक्शन J1 एंड J3 जो है वो रिवर्स में होते हैं और J2 जो हैं वो फॉरवर्ड बायस में होते हैं। तो माइनॉरिटी करंट मतलब ये है हमारे पास कि ये P1 है, लेट सपोज ये N1 है, ये P2 है और ये N2 है। अब इसको मैं नेगेटिव दे रहा हूँ, इसको मैं पॉजिटिव दे रहा हूँ। अब देखो ये P जो है, P रीजन जो है वो नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो गया, मतलब ये जो एनोड है, इस एनोड पे हम कौन सा वोल्टेज दे रहे हैं, नेगेटिव, और कैथोड पे कौन सा दे रहे हैं, पॉजिटिव दे रहे हैं। अब ये देखो ये तो रिवर्स हो गया, मतलब ये जंक्शन J1 जंक्शन J3 ये तो रिवर्स हो गया, लेकिन ये जो है ये फॉरवर्ड में है। अब करंट जो है, मतलब करंट क्या है, मतलब करंट अब ये देखो पूरा जो है फ्लो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे रिवर्स है, यहाँ पे भी रिवर्स बायस है, सिर्फ यहाँ पे फॉरवर्ड बायस है। अब ये जो है यहाँ पे भी बैरियर है और यहाँ पे भी बैरियर है, तो मतलब करंट सिर्फ जो मेजॉरिटी कैरियर है वो इस रीजन तक स्टक है। तो सिर्फ माइनॉरिटी जो लीकेज करंट है वो फ्लो होगी, ये अब देख सकते हो सिर्फ माइनॉरिटी करंट फ्लो हो सकती है, मतलब वोल्टेज हम इंक्रीज भी कर रहे हैं लेकिन माइनॉरिटी करंट ऑफ फ्लो सिर्फ इसमें से हो रहा है। लेकिन जो चौथा मोड है वो रिवर्स कंडक्शन मोड। अब एक वोल्टेज हम रिवर्स में भी यहाँ पर हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे उस हद तक के रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज आ जाए, और रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज जब आएगी तो वो किसकी आएगी, जंक्शन J1 और जंक्शन J2। तो मतलब ये जो बैरियर्स होंगे वो ख़त्म होंगे और करंट जो होगा वो स्टार्ट होगा रिवर्स में और वो यू एब्रप्टली इंक्रीज होगा। जो लास्ट टर्म है वो है होल्डिंग करंट एंड लैचिंग करंट। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये जो है IL ये किसको शो कर रहा है, लैचिंग करंट को। अब लैचिंग करंट किसको कहते हैं कि लैचिंग करंट इज द मिनिमम करंट required to maintain the thyristor in the on state immediately after a thyristor has been turned on and the gate signals has been removed. It is 3 times the holding current. मतलब ये है कि जो लैचिंग करंट है वो करंट है कि जिसको मतलब लैचिंग करंट वो करंट है कि जिस पे SCR जो है वो क्या हो, टर्न ऑन हो, मतलब टू मेंटेन SCR जो है थायरिस्टर इज इन द ऑन स्टेट इमीडिएटली आफ्टर अ थायरिस्टर हैज बीन टर्न ऑन। मतलब वो सिग्नल्स वो करंट जिस पे SCR जो है वो टर्न ऑन हो, जैसे ही टर्न ऑन होगा मतलब जैसे ही कंडक्शन स्टार्ट होगी और गेट को हम रिमूव भी करें वो ही करंट उसमें होगा। और होल्डिंग करंट वो करंट है वो दैट मच मिनिमम अमाउंट ऑफ ए नोट करंट रिक्वायर्ड टू मेंटेन द थायरिस्टर इज इन द ऑन स्टेट। टू टर्न ऑफ अ थायरिस्टर द फॉरवर्ड ए नोट करंट मस्ट बी रिड्यूस्ड बिलो इट्स होल्ड करंट। मतलब वो करंट के जिस के थायरिस्टर को मेंटेन करना हो उसको ऑन स्टेट के लिए, मतलब वो मिनिमम एनोड करंट के जिसको थायरिस्टर ने होल्ड करना हो ऑन स्टेट के लिए, मतलब जैसे ही उससे कम होगा तो थायरिस्टर क्या होगा, ऑफ स्टेट में चला जाएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।